मत खुद को रोक, सही रास्ते चल, मंजिल खुद ब खुद नजर आएगी, तू कोशिश तो कर। जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे तो समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो तुम। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है भाइयों एंड बहनों। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग बस कोशिश करते रहो, कभी भी हार नहीं मानना है। जो भी होगा अच्छा होगा, बस ये पॉजिटिव वाइब के साथ आप लोग मेहनत करो, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी अगर आप लोग सच में मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए सिर्फ यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लासिक कोमल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं एंड मस्त है अपनी लाइफ में, ठीक। तो उसके बाद जाना था मेरे को डेली रूटीन में, जो भी मेरा डेली का काम होता है। और मैंने ना इससे पहले वाले ब्लॉग में एक थंबनेल में कुछ लिखा था, आप लोगों ने देखा हो कि मैंने लिखा था अपनी गलतियों को दूसरे पे मत थोपिए, ऐसा कुछ मैंने टाइटल लगाया था। तो वो टाइटल इसलिए था कि हम लोग, पता है, जब हम लोग का कुछ काम हो जाता है घर में, हम लोगों को में हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे घर के कोई भी मेंबर हमारे को कुछ काम बोलते हैं तो हम उन कामों को तो कर लेते हैं, फिर ये बोल देते हैं कि आपका काम की इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। तो वैसा बहाना नहीं बनाना, अपनी गलतियों का दोष ना दूसरे पे हमें नहीं डालना है, ठीक है। ये बात आप लोगों को गौर करना होगा कि हमें कितना भी काम होना, जितना टाइम मिले हमें उस हिसाब से पढ़ना है। और ना पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बहाने होते कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, बट पढ़ने के लिए आप लोग बहाना निकालिए ना। आप लोग पढ़ने के लिए बहाना निकालिए कि आज हमने कुछ भी किया बट हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए रूटीन नहीं बनाइए, अदर काम के लिए रूटीन बनाइए, ठीक है। 1 घंटा मुझे वो काम करना, 1 घंटा मुझे वो काम करना। पढ़ने के लिए पूरा दिन छोड़ दीजिए। तो सब लोग काम के लिए पूरा दिन छोड़ देते हैं, पढ़ने के लिए 2 घंटा का रूटीन बनाते हो, ऐसा मत कीजिए। पढ़ने के लिए पूरा दिन छोड़ दीजिए और काम के लिए 2 घंटा का रूटीन बनाइए। मोबाइल देखने के 1 घंटा का रूटीन बनाइए, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं 1 घंटा मोबाइल देख लिए बहुत ज्यादा है, चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। उल्टा आप लोग कीजिए लाइफ में, तो मजा आएगा आप लोगों को सब चीज करने में। दूसरे कामों के लिए रूटीन बनाएंगे ना, पढ़ने के लिए तो पूरा दिन को छोड़ दीजिए, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। आज हमारे ट्यूशन में, पता है, मैं ट्यूशन गई थी तो वहां पे एक बंदा जिसको ना अभी सीआईएसएफ में जॉब कर रहे हैं वो, और हम जिस संस्थान से पढ़े हैं ना वही संस्थान के स्टूडेंट थे। तो वो हम लोग को आए थे थोड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि आप काम के लिए रूटीन मत बनाइए, आप अदर काम के रूटीन बनाइए, पढ़ाई के लिए रूटीन मत बनाइए। पढ़ाई के लिए पूरा दिन छोड़ दीजिए, बाकी खेलने के लिए, कूदने के लिए, मोबाइल देखने के लिए टाइम बनाइए, रूटीन बनाइए, तो ये आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं होता, आप लोग को ही पता है कि जब टाइम मिले आप लोग तब पढ़िए। क्योंकि वो जो थे हमारे संस्थान में आए थे, उन्होंने कहा कि उनकी अभी, पता है, जॉब है सीआईएसएफ में, फिर भी वो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो तो है कि हमें जितना भी मिल जाए हमको संतुष्टि नहीं होता है, बट कोई नहीं, सिक्योरिटी जो होता है ना बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें पहले ये करना है कि कोई भी एक जॉब, अच्छा सा सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो हमें पहले एक सिक्योरिटी लेना है अपनी लाइफ में, उसके बाद आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है उसे फुलफिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नहा धो के खाने के लिए, और मैं ट्यूशन गई थी। आज ट्यूशन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो जो आए थे ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया, बहुत मोटिवेट किया हम लोग को। तो मैं सोची आप लोग को मैं भी थोड़ा मोटिवेट कर देती हूँ, जितना कुछ आज था मैंने उतना शेयर करने का सोचा। तो अभी मैं नहा के आ गई थी खाना खाने के लिए, और आज बना था मिक्स वेज सब्जी और चावल। तो फिर यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, फिर खाना खा के जाना है मेरे को पढ़ने के लिए। और आज मैंने सुबह में पढ़ा था थोड़ा सा, और आज मेरा ना ट्यूशन वैसे मेरा 10 बजे रोज छुट्टी हो जाता है, ठीक है। बट आज है ना कि मतलब वही सारी बातें को चक्कर में ना 12 बजे छुट्टी हुआ था। तो फिर मैं अभी आ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने आज बाल धोए थे तो मेरे बाल खुले ही छोड़ दिए थे, क्लेचर कर लिया था मैंने सिर्फ। तो मेरे को जो जीके जैसे पढ़ाया गया था आज, यूटी पढ़ाए गए थे और स्टेट वगैरह, और यूटी की राजधानियां, और वहां के जो गवर्नर होते हैं, का ऐसा कुछ होता है, या फिर गवर्नर बोलिए सबसे अच्छा इंग्लिश में। तो वो गवर्नर वगैरह लिखवाए थे सर, तो मैं उसी को याद कर रही थी। याद मैंने सुबह ही कर पढ़ा था, फिर उसके बाद मैं भी कर रही थी रिविजन। और आप लोग पढ़ते हैं वो बातें ठीक है, बट रिवीजन ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने जहां तक महसूस किया कि आप जब रिवीजन नहीं करते हो उस पढ़ाई का, तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत भूलने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो आप लोग सोने से पहले 1 से 2 घंटा और उठने की 1 से 2 घंटा बाद ना आप लोग रिवीजन किया कीजिए, ठीक है। इससे बहुत अच्छी चीजें ये होंगी कि अपने दिन भर का जो भी पढ़ा ना वो आपको रिवीजन करके जब आप सोएंगे ना, और सुबह जब एक बार रिवीजन करेंगे तो वो आपको पूरे अच्छे से दिमाग में ना बैठ जाएगा। और
जब हम लोग स्टेट वगैरह पढ़ते हैं कि ये स्टेट है साउथ में, स्टेट है ईस्ट में, इस तरह जब स्टेट के बारे पढ़ते हैं, राजधानियां वगैरह पढ़ते हैं, तो आप लोग सबसे अच्छा है ना कि इंडिया का मैप देख लीजिए। उससे क्या होना होगा कि अब जब मैप को देख लीजिएगा ना, तो मैप से ना सारे स्टेट वगैरह, यूटी वगैरह आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि ये भी मेरे को किसी ने बताया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा करने से ज्यादा अच्छा होगा। उस हिसाब से आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे। तो ये एक बेटर तरीका है मैप देख के याद करना, तो इससे अभी आपको हेल्प हो जाएगी पढ़ाई में। तो अभी मैं खा रही थी रात का खाना, रोटी और सब्जी, और अभी मैं सब खाना खा लूंगी, फिर मुझे जाना है पढ़ने के लिए। और आज मैंने सुबह मतलब वही जो जीएस पढ़ रही थी, मैं उस वक्त 3 घंटा पढ़ी। क्या है ना कि मैं सोचती थी थोड़ी देर मैं लाइव कर लूंगी, इसलिए मैंने रेडी हुई थी, बट मैं लाइव गई, ठीक है, मैं 20 मिनट आसपास में लाइव रही होंगी। मेरे को फिर अच्छा नहीं लगा लाइव में, तो फिर मैं यहाँ सोच के लाइव करने से बेटर है कि मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। 2 से 3 घंटा जो भी होगा मैं पढ़ाई कर लूंगी, तो फिर वापस से मैं आ जाती हूँ। मैंने टिप्स वगैरह लगा रखे थे, आप लोग ये माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव करने के लिए गई थी, बट मैंने लाइव नहीं किया था। फिर मैं उसके बाद जाएंगी पढ़ने के लिए, और मेरे को ये पता बहुत नींद आ रहा था, बट अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, 9:30 ही बज रहे थे, 9:30 10 आसपास बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा था। तो उसके बाद मेरे को लगा नहीं, सोना नहीं है अभी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना आप लोग ये रूटीन बना लीजिए, मतलब कर ही लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोना है हमें, ठीक है नहीं, ओके, कि सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटा ही सोना है, कम से कम 3 घंटा, ज्यादा 5 घंटा स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत है। और आप लोग अगर सोने में टाइम फिर गवा दीजिएगा तो फिर पढ़ेंगे कब? और हम लोग को पढ़ना ये तो पता ही है कि कितना स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो जॉब नहीं ना मिलेगी। कि आप जैसे एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो ना, वैसा बहुत लाखों लोग हैं जैसे आपकी तरह नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी 8 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको सबसे बेहतर करना होगा, आपको 1 लाख लोगों में ना एक सीट आपको मिलने वाली है, तो आपको उन 1 लाख लोगों से कुछ तो बेहतर करना होगा ना। देखो अभी एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी आई थी और 55 लाख वैकेंसी फिल हुई है, तो समझ सकते हो उसमें वैकेंसी कितना कम था और कितने ज्यादा फॉर्म फिल हुए। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें से एक सीट आपको अपना सिक्योर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको 55 लाख लोगों से फाइट करनी होगी, कंपटीशन करना होगा। तो आप लोग इस हिसाब से सोच के चलिए कि मुझे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोगों में बेहतर बनना है, निखर के आना है, तो उस लेवल का प्रिपरेशन भी होना चाहिए। मैं नहीं कहती मेरा प्रिपरेशन कितना अच्छा है कितना खराब है, बट मैं आप लोग के लिए ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग को जॉब लेनी ही है ना, अगर एक सीट अपना फिक्स करना है आरआरबी एनटीपीसी में, या फिर आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जिस हिसाब से फॉर्म भरे हैं आप लोग थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि आप लोग को कितना में कितना करना होगा, क्योंकि उतना वैकेंसी कम है और उतना ज्यादा फॉर्म फिल होते हैं, उस हिसाब से आपको ना लाखों लोगों में बेहतर करना होगा। तो कुछ तो अलग कीजिएगा तब ना बेहतर कर पाइएगा। हमको पहले ये बताइए, ये सही है ना? कुछ बेहतर करिए। नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल पढ़ाई से नहीं काम चलने वाला है, कुछ अलग कीजिए। रात रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए। टेक्स्ट बुक से ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं मॉक टेस्ट के, मेरे ख्याल से अर्ली के 300 आसपास लगते होंगे टेक्स्ट बुक में, और बहुत ही अच्छे टेस्ट होते हैं। आप लोग पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाइए, फिर मिक्स टेस्ट टेक्स्ट लगाइए। टेस्ट मतलब बोल नहीं पा रहे, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा उच्चारण में, उस टाइप से टेस्ट कीजिए आप लोग। तो टेस्ट देने का भी नहीं बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। आप लोग जब टेस्ट दीजिए ना, उसका एनालिसिस भी कीजिए। एनालिसिस करने से आपको ये फायदा हो जाएगा ना कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, किस चैप्टर को दोबारा से रिवीजन करना है, किसको नहीं करना है, वो सारी चीज आपको पता चलेंगे। इसलिए आप लोग टेस्ट दीजिए। टेस्ट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जो कि हमारे खुद को ना निखारने में मदद करता है। अब दोबारा आप 4 फॉर्म भर के 4 बार एग्जाम देने जाओगे तो खुद को निखार पाओगे। उससे अच्छा कि टेस्ट दे के आप खुद को निखारिए ना, उससे तो भी तो पता चलेगा ना आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। कितने अच्छे हमारे पास सुविधा अवेलेबल है अभी के समय में। पहले के समय में तो इतना कुछ नहीं होता था। अभी हमें अगर सुविधा मिल रही है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए ना। और ये तो है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप लोग को मेहनत भी उसी लेवल पे करना होगा। और जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो,
यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, वो सब छोड़िए, बस प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए कि मुझे बेटर करना है। मुझे 1 लाख लोगों में 10 लाख लोगों में एक सीट लेनी है, तो मुझे उन 10 लाख लोगों से कुछ अलग हटके करना होगा, हट के सोचना होगा आपको, तब आप कुछ कर पाओगे, कुछ सीट आपको मिल पाएंगी। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे लिए स्टडी करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, फिर बैच वगैरह भी ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको। तो जैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है कीजिए, साधन कुछ भी हो बट तैयारियां अच्छी से होनी चाहिए, मन लगना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नजर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मेरे से वीडियो में पूछ सकते हो। तो गुड नाइट, मैं जा रही सोने। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप लोग भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।